एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल IQ नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट हाउ व्हेन एंड वेयर के क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, चैप्टर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, तो वो आप जाकर के चैनल में देख सकते हैं। जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया था। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन में नहीं किया था, ये ब्रिटिश में किया था। ठीक है, तो ये हो गया फॉल्स। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाट पीपल ऑफ द कंट्री थिंक्स। पीपल ऑफ द कंट्री नहीं, जो ऑफिशियल्स थे उनके बारे में बताते हैं ये डॉक्यूमेंट, है ना, उनके रूल के बारे में बताते हैं, तो ये फॉल्स हो गया। ब्रिटिश थॉट सर्वे वर इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ये ट्रू है, बिकॉज ब्रिटिशर्स ने पूरा सर्वे किया था, सेंसस करवाया था, देखा था हमारे जो पूरे देश को किसमें क्या पाया जाता है, मतलब कैसी कैसी जो फ्लोरा एंड फौना है और जो कैसे पेड़ पौधे हैं। ठीक है, तो यही सब, और जो जानवर है ना, तो और भी चीज़ें देखी थी कि लोगों का रिलीजन क्या है। ठीक है, और लोग काम क्या करते हैं, वो बुक क्या कैसे पढ़ते हैं, उनका एजुकेशन सिस्टम क्या है। तो पूरा सर्वे करवाया था उन्होंने। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री दैट जेम्स मिल ऑफर्स। जेम्स मिल ने क्या किया था, 3 पीरियड में बुक को डिवाइड कर दिया था। उसकी बुक जो थी हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, अकॉर्डिंग टू द प्रिजुडाइज वर्जन ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। इसके अकॉर्डिंगली क्या था, ब्रिटिश ना रिप्रेजेंट करते हैं ऑल फोर्सेज ऑफ प्रोग्रेस, मतलब कि ब्रिटिश आए हैं तो प्रोग्रेस लेकर आएंगे, सिविलाइजेशन सभ्य बना देंगे इंडिया को, है ना। वाइल द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल प्रेजेंट, और जो ब्रिटिश रूल के प्रेजेंट जो पहले था वो कैसा था, डार्कनेस था बहुत ज़्यादा ना, अंधकाल था, इग्नोरेंस था एंड डेस्पोटिज्म था, मतलब निरंकुश जो शासन किया करते थे, रूल्स, रिलीजियस इंटॉलरेंस था, कास्ट टैबू, सुपरस्टिशियस, ये सब हुआ करता था जेम्स मिल के अकॉर्डिंगली, है ना। व्यू ऑफ द जेम्स मिल सेवरल प्रॉब्लम, तो कई सारी प्रॉब्लम थी जो जेम्स मिल की, जो उसने व्यूज़ दिए थे, अपनी हिस्ट्री को डिवाइड किया था हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश में। पहला, हमारी कंट्री में ऐसा नहीं था कि जब हिंदू का रूल था तो कोई दूसरे रिलीजन के नहीं एग्जिस्ट करते थे, या फिर मुस्लिम का रूल था तो और दूसरे फेथ एग्जिस्ट नहीं करते थे। ठीक है, तो कई सारे फेथ एग्जिस्ट करते थे, हिंदुइज्म, इस्लाम एग्जिस्टेड इन द पीरियड कैटेगराइज एज हिंदू एंड मुस्लिम बाय मिल, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो कई सारे फेथ एग्जिस्ट करते थे हमारे यहाँ, पहली बात तो है ना। ऑल रूलर्स इन एशियंट इंडिया डिड नॉट शेयर द सेम फेथ, सारे रूलर्स जो थे उनके सेम फेथ नहीं थे, और इतना ज़्यादा जो इंटॉलरेंस नहीं था, सब लोग साथ में रहा करते थे, अच्छे से रहते थे। ठीक है, इट इज़ अ कंट्री वेयर फ्रॉम वेयर 2 रिलीजन्स लाइक बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म यहाँ पर डेवलप हुए और दूसरी जगहों पर गए, है ना। तो जब ये देखते हैं ना चाइना में, और जो आशियान की कंट्रीज़ हैं, जो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ हैं, है ना, तो वहाँ पर सारे ना बुद्धिज़्म जो गया हमारे यहाँ से ही गया था, इंडिया से ओरिजिनेट होकर। अशोका का हमने आपको पढ़ाया था, अशोका ने धम्मा स्प्रेड किया था। ठीक है, तो वो भी बुद्धिज़्म की वैल्यूज़ भी बताते थे, है ना, और जैनिज़्म भी हमारे यहाँ से ही डेवलप हुआ था। ठीक है, एंड स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वाइल हिंदू रिलीजन ऑल्सो एक्सिस्ट, तो मतलब कि जो रिलीजन ना हमारे यहाँ से एग्जिस्ट हुए हैं, मतलब ये सब दूसरे वर्ल्ड, दूसरे जो कंट्रीज़ में भी गए हैं हमारे यहाँ, है ना, हमारे यहाँ से। तो जेम्स मिल का ये क्लासिफिकेशन बहुत ही गलत है, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। और ब्रिटिश को उसने क्या बताया है कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस का टाइम, बहुत ज़्यादा सिविलाइजेशन किया इन्होंने, अच्छा बताया ब्रिटिशर्स को, और बाकी 2 जो रूल थे उनको ख़राब बताया है। वाई डिड ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ब्रिटिश ऑफिशियल डॉक्यूमेंट क्यों प्रिजर्व करते थे, जो ब्रिटिश प्रिजर्व क्या करते थे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को, क्योंकि जो सर्व करते थे इनको रिकॉर्ड की तरह। ठीक है, एक रिकॉर्ड होता था जिसका क्या करते थे वो लोग, एक तो ऑफिशियल के थॉट पता चलते थे, उससे उनका इंटरेस्ट पता चलता था और वो क्या चाहते थे वो भी। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश राइटिंग, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश के अकॉर्डिंगली जो राइटिंग है ना, ठीक है, जो राइटिंग है कैन बी यूटिलाइज फॉर रेफरेंस एट, जो बाद में हम यूज़ कर सकते हैं इसको। ठीक है, स्टडी करने के लिए, डिबेट करने के लिए इस राइटिंग्स को जो भी ब्रिटिशर्स प्रिजर्व करते थे, और ये इन्फॉर्मेशन और प्रूफ के तौर पे काम करी जाएगी, है ना। जो कोई भी डिसीजन लिया गया है तो उसके लिए जो ये इन्फॉर्मेशन है और प्रूफ है, ठीक है, कि हमने ये पहले डिसीजन लिया था, तो ब्रिटिश की डॉक्यूमेंट उनके लिए इंपॉर्टेंट होती थी। हाउ विल द हिस्टोरियन, जो इन्फॉर्मेशन हिस्टोरियंस गेट फ्रॉम द ओल्ड न्यूज़पेपर, जो डिफरेंट थी जो कि पुलिस रिपोर्ट से, इन्फॉर्मेशन जो इसेंशियल थी राइटिंग हिस्ट्री ऑफ द टाइम विच कैन बी गैदर फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, तो इन्फॉर्मेशन जो भी हमको हिस्ट्री लिखने की चाहिए रहती है तो वो ना कई सारे सोर्सेज से आती है। अपार्ट फ्रॉम द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो अर्चाइज में मिलते हैं हमको, हिस्टोरियंस ना और भी इन्फॉर्मेशन गैदर करते थे, जो कि डायरीज हो गई पीपल्स की, न्यूज़पेपर हो गए, जो अकाउंट्स हो गए पिलग्रिम्स के जो कि तीर्थयात्री आते थे, ऑटोबायोग्राफीज हो गई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ की, एंड बुकलेट्स हो गए। ठीक है, इन्फॉर्मेशन जो न्यूज़पेपर में मिलती थी हमको, वो इंसिडेंट बताते हैं जो कि हैपन हो रहा है पूरे कंट्री में, जो हो रहे हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें हो रही हैं। पुलिस रिपोर्ट ना लिमिटेड रहती थी और लोकलाइज रहती थी। पुलिस जो होगी एक जगह पर बताएगी, पर न्यूज़पेपर पूरे देश का बता रही कि इधर इधर ये सब हो रहा है ना। इसी फैक्ट की वजह से जो इन्फॉर्मेशन हिस्टोरियंस को पुलिस रिपोर्ट से मिलती है वो यूज़फुल नहीं होती है एज इट इज़ फ्रॉम दी जो ओल्ड न्यूज़पेपर से मिलती है। जो पुराने न्यूज़पेपर रहते हैं ना, उनकी जो रिपोर्ट्स रहती थी ज़्यादा यूज़फुल रहती थी। हाउएवर फॉर एनी इंसिडेंट द न्यूज़पेपर में नॉट को, तो सारी चीज़ें रीज़न वगैरह नहीं बताते थे न्यूज़पेपर भी। बायस्ड एज पर द थिंकर्स ऑफ द रिपोर्टर, तो रिपोर्टर की थिंकर्स थे वाइज थे, वाइल इन पुलिस रिकॉर्ड जो था कुल फाइंड सम एविडेंस फॉर एन इंसिडेंस एंड अनवाइज रिपोर्ट, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सोर्स जानने के लिए हिस्ट्री को चाप सकते हैं। चैप्टर हो गया कंप्लीट। थैंक यू। आप लाइक करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।